इकलाक पे जो दब जाए वो जेल नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता, और दरबारे इलाही से मायूस ना होए बंदे, क्योंकि देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। इसलिए भरोसा रखो, आएंगे। अगर सुदामा की सुनी, मीरा की सुनी, तुलसी की सुनी, कबीर की सुनी, तो हम कौन से इतने गुनाहगार हैं? और अगर गुनाह किया भी है तो सब कुछ तुम्हारे सामने हमने धर दिया। गुनाह करना तो मेरी आदत है, करके कह देता हूं ये मेरी शराफत है। जब गुनाह किया था तब रोका क्यों नहीं? अरे हमने तो समझा था कि इसमें भी तुम्हारी इजाजत है। दिशा चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, कोरोना वायरस की इस भयंकर महामारी में इस समय हमारा पूरा देश व्यथित है। इस देश की सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, वह स्वयं बीमार होने से बचें, वह दूसरों को भी इस भयंकर महामारी के चपेट में आने से बचाएं। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता लोग भी तरसते हैं। सौभाग्य से ये मानव का देह हमें प्राप्त हुआ। क्या आपने कभी विचार किया, ये इतना सुंदर मानव का शरीर हमें क्यों मिला है? क्या आपने विचार किया, इस मानव के शरीर को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? आज हम बिल्कुल शांति से अपने घर में बैठे हैं, कहीं आना जाना नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं। तो क्या आप भगवान के पास बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट क्या आपने चिंतन किया, विचार किया, ये मानव का शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ? आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है, आज हमें ये समझने की आवश्यकता है। प्रकृति ने हमें ये मौका दिया है, ये प्रकृति हमें बता रही है कि तुम मनुष्य हो। कभी गधे को नहीं कहना पड़ता कि तुम गधे हो, कभी जानवरों को नहीं बोलना पड़ता तुम जानवर हो, परंतु मनुष्य को बार बार बताना पड़ता है कि तुम इंसान हो, मनुष्य हो। जिस चीज का डर था, आज ऐसा ही माहौल हमारे पूरे देश में बना हुआ है। सबके मन में एक प्रश्न है, भविष्य में अब क्या होगा, भविष्य में अब क्या होगा। लेकिन याद रखिएगा, ये भी एक समय है और समय के साथ यह भी बीत जाएगा। समय बीत जाएगा, महामारी चली जाएगी, लेकिन हमें जो ये स्वयं पर विचार करने का जो भगवान ने इतना सुंदर वक्त दिया है, ऐसा वक्त शायद फिर कभी आपको और हमें मिल पाए। इसलिए याद रखिएगा, इस शरीर को प्राप्त करके केवल खाने पीने और सोने में मत बिता दो। इस शरीर को पाकर तप करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इस समय भगवान का भजन ही सबसे सरल साधन है भगवान से जुड़ने के लिए। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यहीं पर एक दिन मर के चले जाना, ये मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। क्या तुम यही सोच करके इस शरीर को प्राप्त किए हो? अरे ऐसे तो जीव जंतु जानवर भी ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं।
मनुष्य धर्म में वही श्रेष्ठ माना गया है जिसका जीवन संपूर्ण आचरण भगवान के चरणों से जुड़ा हो, नाम से जुड़ा हो। क्योंकि याद रखना, ये संसार में हम कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी हासिल कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अपने पास रख लें, परंतु भगवान के एक इशारे में पूरी प्रकृति पल भर में ठहर जाती है। ये प्रकृति हमें शिक्षा दे रही है इस समय कि अभी भी समय है, इस समय का सदुपयोग करो। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी इस समय घर में बैठे दर्शक हैं, श्रद्धालु श्रोतागण हैं, वो सभी इस बात पे अमल करेंगे। शास्त्र कहता है, मन राखहुं जहाँ कृपा निधाना। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणात्। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। इस मन को जितना हो सके परिवार के साथ समय तो बिताओ ही, परंतु ठाकुर जी के दरबार में जा कर के अपने मन को हरि के चरणों में लगाते हुए और गोविंद के चिंतन में मन को लगाओ। जितना हो सके अधिक से अधिक भजन करें। संस्कृत के ज्ञाता हूँ, वह एक बड़ा सुंदर दिव्य श्लोक है। शरबा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानुतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस श्लोक में जरूर माता दुर्गा जी का स्मरण करते हुए और इस मंत्र को जगत जननी के चरणों में अर्पित करें, पाठ करें, जप करें, जैसे जिसकी बने सुविधा। निश्चित हमारे जीवन के सारे क्लेश, दुख, संकट दूर हो गए। कोरोना वायरस की इस आपदा में अपने आसपास अगर कोई भूख से अगर पीड़ित हो तो प्रयास करो उसको अन्न, राशन, भोजन, पानी जैसे आपके अंदर सामर्थ्य है उस माध्यम से सहयोग जरूर करो। क्योंकि ध्यान रखिएगा माई बाप, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दूसरे मनुष्य की विपत्ति में, आपत्ति में सेवा करना ही ये मानव का सबसे बड़ा धर्म है। सेवा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है इस समय। इसलिए आसपास के माहौल में देखो, कोई गौ माता भूख से तड़प तो नहीं रही है, कोई गरीब, निर्धन, अपाहिज, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई भूख से तड़प तो नहीं रहा है। इस समय हमारे चित्रकूट में, अपितु चित्रकूट क्या पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन है, पूरा भारतवर्ष बंद है। फिर भी हमारी ये जो संस्था है श्री मानस भागवत सेवा संस्थान के अंतर्गत हमारे सारे सहयोगी गण, सदस्य गण दिन रात परिश्रम करते हुए चित्रकूट में भिक्षुकों की, संतों की जिस प्रकार से बन रही है सेवा करने, बंदरों को हर प्रकार से महाराज, बंदरों की, भिक्षुकों की, सबकी सेवा चल रही है। आप सब भी प्रेरित होवें और जो भी समस्या से पीड़ित है, भूख से पीड़ित है, उनकी सेवा करें। ये जो मुझे लगता है ये चेतावनी है भगवान की, परमात्मा की। हम सबको अब सावधान हो जाना चाहिए। अगर हम सावधान नहीं होंगे तो निश्चित प्रकृति में इससे और भी ज़्यादा भयंकर और असाध्य समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में बचने का एकमात्र साधन है, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राम का भजन करें, कृष्ण का भजन करें और जितना हो सके प्रयास करें कि हमारा ये जो समय है, इस समय हम कहीं आ जा नहीं रहे हैं। तो पहले अगर हमसे आधा घंटे भजन होता था, तो अब जितना समय हम परिवार को दे रहे हैं, जितना समय हम टीवी मोबाइल पे लगा रहे हैं, उतना ही समय हम भगवान के भजन में लगाएं, कीर्तन में लगाएं। कीर्तन का बड़ा महत्व है। भागवत में एक बड़ी सुंदर बात श्री बाबा सुखदेव जी लिखते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षतावयम्। और इस कठिन समय में ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का सूत्र हो सकता है। भगवान के नाम को, कीर्तन को अपने जीवन में उतारो। श्रोतव्य, भगवान की हरि कथा सुनो। इस समय बहुत सुंदर सुंदर, जो कि मेरे ख्याल से हम लोग बहुत छोटी अवस्था में जो सुंदर रामायण के, महाभारत के सुंदर दृश्य देखते थे टेलीविज़न पे, इस समय आज की नई पीढ़ी भूल चुकी थी। राम कितने भाई हैं, कृष्ण का जीवन कैसा रहा, वो योगेश्वर कृष्ण कैसे बने, वो बंसी बजाने वाला सुदर्शन चक्र कैसे उठाया, तो ये सब किसी को पता ही नहीं था। और माँ बाप के पास इतना समय नहीं था कि बच्चों को ये बता सकें। अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त थे। आज ये समय हमें अपने बच्चों को ये बात बतानी चाहिए। टेलीविज़न के माध्यम से बच्चे आकर्षित होकर देखते तो हैं, मनोरंजन के माध्यम से, परंतु आप भी अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को बताइए। आज की युवा पीढ़ी नास्तिक नहीं है, बस वह प्रैक्टिकली पर ज़्यादा विश्वास करती है। वह उत्सुक रहती है चीज़ों को जानने के लिए। तो आप बताइए, राम भगवान कैसे बने, कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं, ये सब बताइए। और जो माँ बाप अपने बच्चों को सुंदर उपदेश नहीं देता है, संतगण कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता, वो माँ बाप अपनी संतान की शत्रु होती है। इसलिए इस सुनहरे मौके को जरूर दोनों हाथों से पकड़िए। अपने बच्चों को सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से, सुंदर चरित्रों के माध्यम से उनको भगवान से जोड़िए। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी दिनचर्या पूर्ण रूप से बदल चुकी थी, पूरी तरह से। हमें दिन भर में इतना बड़ा समय हम किस तरह से बिताएं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास प्रश्न आए थे, तो इस पर मैं कुछ आप लोगों को संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले तो शास्त्र कहता है कि प्रातः काल उठें, सूर्योदय का दर्शन अवश्य करें, प्राणायाम करें, योग करें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है तो जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, मन में उत्साह बना रहेगा। और शरीर अस्वस्थ होता है तो जीवन से उत्साह में परिवर्तन आने लग जाता है, उत्साह चला जाता है। तो निरोगी रहें, प्राणायाम करें, योग करें। साथ साथ प्रातः काल का जो समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाया गया है। हमारे गुरुजन कहते हैं इस समय जो भी हम भजन करते हैं, पूजन करते हैं, वह कहीं ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो प्रयास करें, प्रातः काल का समय भगवान के चरणों में लगाएं, भजन में लगाएं, कीर्तन में करें। उसके बाद कुछ समय परिवार वालों के बीच में बिताएं। और सबसे ज़्यादा जरूरी, खान पान पे नियंत्रण रखें, खान पान पे विशेष ध्यान दें। अगर हमारा भोजन सही है तो हमारे विचार अपने आप सही हो जाएंगे। अगर हमारा भोजन सही नहीं है तो हमारे विचार भी सुंदर नहीं हो सकते हैं। अभी मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था
विदेशों के जो बड़े नेतागण हैं वो सब नमस्कार की मुद्रा में एक दूसरे से भेंट कर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमारी संस्कृति, जो हमारा देश पहले विश्व गुरु था, आज उसी प्रकार से विश्व गुरु के समान ही सभी देशों का नेतृत्व कर रहा है। आज हमारी वह संस्कृति पुनर्रूप से जागृत हो रही है। जैसा कि हमारे गुरुजन कहते थे, जब भी किसी से एक दूसरे से मिलें तो सम्मान सूचक शब्द जय श्री कृष्ण, राधे राधे की मुद्रा करें। उसी प्रकार से अभी हमें इस समय एक दूसरे से दूरी बनाते हुए और नमस्कार की जय श्री कृष्ण की मुद्रा में एक दूसरे से भेंट करना है। घर में है तो रामचरितमानस, भागवत इत्यादि या श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि का पाठ करें। कहीं ना कहीं ये जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, इनका अध्ययन खाली नहीं जाता है। हमारे जीवन में किसी ना किसी समस्या में, संकट में, किसी ना किसी मार्ग पे वो साथ अवश्य देती है। लोग साथ छोड़ सकते हैं पर इन ग्रंथों का साथ हमारा कभी नहीं छूटता है। तो इन सुंदर दिव्य ग्रंथों का, पुराणों का नित्य पाठ करें, प्रयास करें जितना अधिक से अधिक हो सके अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दें। इस समय कोरोना महामारी में हमारे देश के हैं, संत गण हैं, भिक्षुक गण हैं। जैसा कि हमारा चित्रकूट एक तीर्थ स्थान है और इस तीर्थ स्थान में संतों का निवास बहुत अधिक होता है। अभी जैसे टीवी में रामायण आ रही है, नित्य आप देखते होंगे। प्रभु राम जी चित्रकूट में आके 12 वर्ष तक वास किए। महर्षि ने कहा था राम जी से, जब राम जी ने स्थान पूछा कि मैं ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे रह करके अपने 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करूं, तो महर्षि ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहां तुम्हार सब भांति सुपासु। तो प्रभु राम जी चित्रकूट में आए। यहां से कुछ ही दूरी पर कामतानाथ जी महाराज हैं, कामतगिरी का मुखारविंद है। वही हमारे प्रभु ने पर्णकुटी बना करके और वास किया। यहीं पर इस समय चित्रकूट में तीर्थ यात्रियों के ना आने के कारण हमारे संतगण, भिक्षुकगण, बंदर इत्यादि सब बड़े बेचैन, क्योंकि सबको एक आदत सी हो गई थी नए नए भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना, दर्शन लाभ प्राप्त करना। हमारे संस्थान में, आश्रम में भी इस समय सभी सहयोगी गण, विद्वान, विद्वतगण, सभी सेवक दिन रात परिश्रम करके इन सभी संतों की सेवा कर रहे हैं। मैं देखता हूं सुबह 6 बजे से उठ करके सभी संतों के लिए बड़ी श्रद्धा से पूरी बनाना, सब्जी तैयार करना, कोई सब्जी अमनिया कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, और बड़े उत्साह से इस समय दिन रात हमारे यह मानस भागवत सेवा संस्थान के अंतर्गत दिन रात सभी बालक, सभी वयोवृद्ध सज्जन महापुरुष परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे संकट की घड़ी में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। सभी लोग हमारी संस्थान से भी जो जुड़ना चाहते हो, नीचे नंबर चल रहा है, इन नंबर के माध्यम से आप चित्रकूट तीर्थ स्थान में सहयोग कर सकते हैं। इन संतों के लिए रोज भोजन श्री भागवत धाम से, आश्रम से जाता है और जगह जगह जो भी आवश्यक पूर्ण व्यक्ति नजर आता है, सभी सदस्यगण उनको बड़े प्रेम से और लॉकडाउन में हमारे सरकार के नियमों का पालन करते हुए एक डिस्टेंस बना करके और सबको उनकी आवश्यक अनुसार राहत सामग्री, भोजन सामग्री पहुंचा रहे हैं। आपके पास, सबके पास इस समय हमारे यहाँ का पेटीएम नंबर चल रहा है, गूगल पे इत्यादि, जिससे आप ज़्यादा अच्छे सब समझेंगे, तो उस पर आप सहयोग कर सकते हैं और अपनी सेवा राशि पहुंचाकर उन्हीं नंबरों पे फ़ोन करके भी और आप बता सकते हैं, ताकि यहाँ पे चित्रकूट में गौओं की, संतों की, बंदरों की सेवा इस विकट परिस्थिति में भी हो सके। यह समय हम सबको एक साथ खड़े होकर के और सेवा परमो धर्मा की मन में बात रख करके और आगे बढ़ना है। कोरोना वायरस में हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सेवा करें।
भगवान का भजन करें। खाली समय मिल रहा है, समय नहीं कट रहा है तो रामचरितमानस पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। दुनिया में आज मैं देखता हूं लोग ज्ञान की बातें इधर उधर की चीजों से ले रहे हैं, जिनका कोई शास्त्रों से मतलब नहीं, और उन शास्त्रों की बातों को तोड़ मरोड़ करके उस अधूरे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस अधूरे ज्ञान में ना पढ़ करके स्वयं ही उस आश्रय में जाइए जहां से सभी उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख लिया कुछ अवध और ब्रजबास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, माँ सत्कार में नित्य होके मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी है रघुराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की, भोग माखन चखा दूध मोहन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार ढेड़ी का दरबान हो, एक तरफ यार मोहन के दरम्यान हो, घर रखाता हुआ घर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी। कुछ लोगों ने कहा साहब ये आप कर क्या रहे हो, कभी इधर रहते हो कभी उधर रहते हो, एक तरफ क्यों नहीं रहते? बोलो क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो, कभी इधर कभी उधर, एक तरफ क्यों नहीं रहते हो? तो बिंदु जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के हुए ना उधर के हुए। समझ रहे हो बात भैया, समझ रहे हो? इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के हुए ना उधर के हुए, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो भैया इस चक्कर में तो कभी पढ़ो ही मत। कई लोग कहते हैं महाराज राम जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं, हम कहते भैया चाहे जैसे भी हो हम तो वैसे बन जाएंगे जैसे वो बना लेंगे।